के बारे में जानते हैं, इनको माइक देते हैं कि अपने बारे में बताइए कि पहले इनको क्या तकलीफ थी, क्या कंडीशन थी और नोकोविस की थेरेपी से इनको क्या फायदा हुआ, इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? अनुपमा। अनुपमा। अनुपमा, ठीक है। कहाँ से आते हो? सूरत नगर फेज 2। सूरत नगर फेज 2 से आती है। आप ये बताइए नोकोविस से कब से जुड़े हो? कब लगा था? 2020 से ही हमसे जुड़ी हुई है। उससे मतलब पहले से ही आती थी, उसके जस्ट बाद लॉकडाउन लग गया था। इसके बाद आप ये बताइए जब आप 2020 में आए थे तो क्या तकलीफ थी आपको? थायराइड था, साइनस था, यूरिक एसिड, स्लीप डिस्क, ये प्रॉब्लम्स थी। ये कब से थी? इतनी सारी प्रॉब्लम आपके शरीर में थी, कब से थी? मे बी 2016 में मेरा बेटा हुआ था और 17 से मुझे ये प्रॉब्लम थी। तो 2017 से ये प्रॉब्लम थी और इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए मैं शॉप करती हूँ, सिलाई का, कॉस्मेटिक्स का सारा कंबाइंड है। और मेरे को मेरे घर वाले कहते थे ये शरीर है, इससे जितना काम ले लिया जाए उतना ठीक रहेगा, और वो जरूरत से ज्यादा काम हो गया तो मैं बिस्तर में आ गई। और बिस्तर में इस तरीके से आई थी कि मुझे खुद से एक गिलास पानी में बेड पे रखा हुआ नहीं ले सकती थी, हाथ में आई तो नहीं होता, क्योंकि ये पूरा मेरा काम हो गया था। मैं पूरा मतलब अपने खुद से करवट नहीं चेंज कर पाती थी, वॉकर से चलती थी, और वॉकर में भी कोई 2 आदमी मुझे खड़े करेंगे तो वॉकर से चल पाती। उस टाइम पे बेटी अभी छोटी थी, वो भी पानी नहीं देती थी कि मम्मी तो अभी से बिस्तर में पड़ी हुई है। और काफी टाइम हो गया था, बिस्तर में रही थी, करीब 7-8 महीने वॉकर से चलती थी, बहुत परेशान रही थी। फिर मुझे शशि जी ने बताया था कि थेरेपी। डॉक्टर ने क्या बोला इस बारे में जो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी? ये मेन स्लिप डिस्क का जो इशू था, इसके बारे में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने तो शशि बताई कि ऑपरेशन होगा, क्योंकि L4 L5 में थी प्रॉब्लम, और उसका ऑपरेशन ही बता दिया। उसके साथ साथ ये भी बता दिया था मुझे कि उसके बाद में नीचे का हिस्सा बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा, आप चल फिर नहीं सकते। तो मैंने ये भी पूछा था कि अगर चल फिर नहीं सकते तो फिर सर्जरी कराने का फायदा क्या है? तो बोले कि बस दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसा भी दर्द क्या खत्म करना है कि दर्द कम हो जाएगा लेकिन बिस्तर पे आ जाएगी, है ये फायदा क्या हुआ? जो चल रही है वो भी खत्म। फिर आपने क्या सोचा इसके लिए, ऑपरेशन के लिए? ऑपरेशन के लिए मैंने फिर अवॉइड कर दिया। मैंने कहा जो है जैसा है। कितने पैसे मांगे ऑपरेशन के लिए? कितने पैसे मांगे होंगे आपको बताया होगा? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए ऑपरेशन के, तो ऊपर से फिर बिस्तर पे आ जाओ, सारी जिंदगी कुछ ना कर पाओ, तो फिर क्या रहा? मैं घर में बैठ के रो रही थी और क्या कर रही थी। एक दिन ऐसी शॉप के उससे शक्ति जी आई थी कुछ सामान लेने के लिए, उन्होंने जब कर दी, अब दोबारा से मैंने काम स्टार्ट किया और योगा बेस्ट वालों की दया से, भगवान की दया से बढ़िया चल रहा है। अब मैं उसमें से टाइम निकाल के मैं आती हूँ, छोड़ा नहीं है, मेरे बीच बीच में गैप हो जाता है, बट छोड़ना नहीं चाहती कि जिसकी वजह से मैं ठीक हुई उसी को छोड़ दूंगी तो वापस बिस्तर में आ जाऊँ। स्लीप डिस्क का डॉक्टर ने कहा था कि ये प्रॉब्लम ठीक होने वाली नहीं होगी, बट अब निशा दीदी बताती है, मैं बहुत बोलती हूँ और मैं भी कहती हूँ, मैं चुप ही रहती हूँ। लेकिन फाइनली कह सकते हैं कि थेरेपी से इन्होंने बहुत फायदा हो रहा है। लॉकडाउन में इन्होंने मैट को लिया और मैट को लेने से इनको फायदा ही फायदा हुआ। बहुत। तो एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे फाइनली आप इसके बारे में? मैं तो यही कहना चाहूंगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरी एज नहीं थी जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई। तो इसका जिसको भी फायदा मिलता है वो तो उठाए, साथ में अपने घर में पड़ोसियों को सबको लेके आए, क्योंकि मुझे तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में किसी का कहा सुना नहीं, खुद बताती हूँ कि बहुत रिलैक्सेबल है, बहुत फायदा है। एक बिना मेडिसिन पे आप बिस्तर से खड़े हो जाओ। और एक सब्जी कि अगर शशि जी नहीं बताती क्या आप यहाँ आ पाते? मैं नहीं आ पाती। और उसके बाद में आप क्या करते थे लास्ट में? राम नाम सत्य। कहने का मतलब घर वाले भी कुछ नहीं उठाते, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो बच्चे हो, लाइफ पार्टनर भी जब तक साथ देता है कि बुरा मत मानिए, जब तक कि खुद ठीक है। मम्मी मेरी कहती है कि खुद की काया है ना तो हस्बैंड क्या करेगा, जबकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। पर उस टाइम पे वो खुद के 2 महीने बाद कहने लगी अब तेरे को देखूं या ऑफिस देखूं, ऑफिस में नहीं करूंगा तो बच्चे मेरे भूखे मर जाएंगे। तो वही बात है कि अगर खुद का शरीर ठीक है ना तो सब ठीक है, सब अपने हैं, और खुद का शरीर नहीं है ना तो खुद का हस्बैंड, खुद के बच्चे, खुद के पेरेंट्स भी यूं करके मुंह फेर लेते हैं। पता नहीं लगता है आपको कि हाँ, खुद का शरीर खुद पे भारी हो जाए ना तो दुनिया में बोझ ही नजर आओगे, दूसरों को भी और खुद को भी, कि भगवान उठा ले इससे अच्छा, पर मुझे तो बस से ये हकीकत है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ होगा आपको लोग पूछेंगे
फैमिली बच्चे सब पूछेंगे, लेकिन जिस दिन शरीर बिस्तर पे आ गया आपको 2 दिन पूछ लेंगे, 4 दिन पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन महीना पूछ लेंगे, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। सब पे आप बोझ लगना शुरू हो जाओ। मेरे चला टाइम था चाय पी लिया आपने? मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, पूछ रहे हैं कितने टाइम पी लिया आपने? मैंने कितने टाइम थेरेपी ली आंटी। यहाँ से मैं 2019 से जुड़ी थी वैसे तो, और मैं बराबर उस टाइम तो रेगुलर आई थी जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था। पहला लॉकडाउन लगा, किसी को भी नहीं पता था कि लॉकडाउन लगने वाला है। उसके बाद फिर से मैंने आना स्टार्ट किया, तो जो मैट में घर पे लेके गई उसको, तो मेरे को उस टाइम पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, जब मैं खुद से उठ नहीं सकती थी, तो मैंने पूरी रात थेरेपी ली है। नाइट में मैं घर में इस्तेमाल किया, नाइट में मैंने पूरी